Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 05 लेक्चर नंबर 2। और इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लेके उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी नीड्स, सारे पॉइंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1 चीज़, और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अकाउंटिंग है जो वो ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड होते हैं। फाइनेंशियल मींस रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, मनी की टर्म्स में, और नॉन फाइनेंशियल डेटा मींस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। ये अगेन डेफिनेशन आ गई जो अकाउंटिंग की प्रोसेस को पूरा बताएगी कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले ट्रांजैक्शन को ढूंढना, उसको मेज़र करना, अलग लेजर में कन्वर्ट करना, लेजर के बाद उसका यूज़फुल ट्रीटमेंट निकालना, ये सारे के सारे अकाउंटिंग की प्रोसेस में आते हैं। अकाउंटिंग को 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक है फाइनेंशियल और एक है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ जनरल पर्पस रिपोर्ट। जो नॉर्मल रिपोर्ट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्पेशल पर्पस नहीं होती, जनरल पर्पस के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती है। नंबर 2 इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग की अगर सेकेंड हैंड पे बात करें तो इसका मतलब है कि प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेजर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मींस ये इसको आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसको आप एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट कह सकते हो, क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटसाइडर। और मैनेजरियल अकाउंटिंग को आप इनसाइडर बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहता है, मे वांट अ रिपोर्ट और नंबर ऑफ़ यूनिट। अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग में आएगा। और जैसे कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करते हैं या बैंकर के साथ या शेयर होल्डर के साथ, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड इनसाइड तो कंपनी के काम कर नहीं रहे, तो वो मैनेजरियल अकाउंटिंग आएगा। तो अकाउंटिंग को होपफुली ये समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए काम आएगी, और मैनेजरियल अकाउंटिंग का मतलब है जो इंटरनल पर्पस के लिए इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आएगी। नेक्स्ट इज इसका एक चार्ट डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को दिखाया हुआ है और यहाँ पे मैनेजरियल अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन आ गए? क्रेडिटर, शेयर होल्डर, टैक्स अथॉरिटीज़, एक्सटर्नल यूज़र्स। और मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर जैसे कि अगर आप परचेज डिपार्टमेंट के या सेल्स डिपार्टमेंट का, इन सब के बारे में बात करोगे, डिसीज़न मेकिंग लेनी है आपको, परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है या ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ये मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर आएगा। नाउ यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑनर्स जो है अकाउंटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ऑनर्स वगैरह हो गए, वो तो हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। यूजेस क्या है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए? तो यूजेस इज सिमिलरली लाइक एडवांटेजेस। जैसे कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेना है रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, साइज से रिलेटेड, मुझे लॉन्ग रन में अपना प्रोडक्शन करना है, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करना है, कंटिन्यूस मैनर में करना है या एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में करना है, ये सारे के सारे होते हैं डिसीजन से रिलेटेड काम। तो ये डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। मैनेजरियल प्लानिंग, जो प्लानिंग कर रहे हैं हम, कोई भी आउटपुट को मुझे कल को लेआउट करना है, तो वो कैसे होगा? प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग किसी भी एक आप डिज़ाइन बनाते हो तो वो आप पहले से ही डिसाइड करते हो, प्री डिसाइडेड होता है कि ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है, इस 10 लाख के अंदर मुझे ये सारे इंस्ट्रूमेंट को लेके आना है, तो ये प्लानिंग में होगी। फिर आप उस प्लानिंग के अंदर अपने लूप होल्स ढूंढोगे, कमी ढूंढोगे कि कहाँ कहाँ जो है इन्फॉर्मेशन वो गलत हुई है।
Next is internal performance and evaluation. Internal performance means inside the organization there are various एस्पेक्ट्स जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग, जैसे कि जब आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट के थ्रू आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। बैलेंस शीट हो गई या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, इन सब के बारे में आपको इंटरनल परफॉर्मेंस से ही पता चलेगा, जो कि एनी हाउ अकाउंटिंग हेल्प करती है। ये इन्होंने सारी चीज़ें लिख दी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और इसके बारे में। थर्ड इज़ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जैसे कि अभी मैंने आपको एक तो मैनेजेरियल और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया था, जो कि इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं। तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी एनी हाउ अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या देखेंगे कि भाई हमारी सॉल्वेंट तो है हमारी फर्म, लिक्विडिटी हमारी फर्म की अच्छी है कि नहीं, क्रेडिटर्स की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कैसी है, गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट को हम टैक्स कलेक्ट करके देते हैं वो सारा रिकॉर्ड सही है। तो ये सब किसकी हेल्प से पता चलेगा? अकाउंटिंग की हेल्प से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को 3 कैटेगरी में बांटा है। इसी को मैं जिस्ट करके बता देती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड इतना वास्ट आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब आप फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग से भी पहले आप लोगों ने 11th-12th में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट ये सब सीखा है, लेकिन जब आप अपर क्लासेस में जाओगे तो ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है। तो मैन्युफैक्चर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब के सब प्रिपेयर होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम कॉस्ट को किस हद तक मिनिमाइज कर सकें, कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए, चाहे वो सेल्स को बढ़ा के हो, चाहे वो प्रोडक्शन को बढ़ाकर हो, ठीक है। इनके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एनी हाउ हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो मैनेजमेंट है, इंटरनल जो लिंक है और एक्सटर्नल, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग हो सकें। आप बोल सकते हो कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये है, अब आप इसको लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये है क्या, जो भी आपके पॉइंट्स हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि अब अगर आप बात करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या काम करती है, तो सबसे पहले ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, सबसे पहला प्रोसेस भी यही होता है, डेफिनेशन का भी यही पार्ट है, फंक्शन में भी यही रोल प्ले करता है। तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आएगा। इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, डिफरेंट टाइप से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, और कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है? केवल और केवल जो मनी से रिलेटेड है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि इस लाइन में पढ़ भी सकते हो, ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज़, जब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज़ मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग हेल्पफुल होगी, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है और ये कम्युनिकेटिंग रिजल्ट को बताती है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर रखा है। नाउ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिमिटेशन का मतलब कमी कहाँ कहाँ है। देखो, सबसे पहले तो कमी आएगी उस पॉइंट पे जहाँ हम बोलते हैं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड ही नहीं करते, कि कोई इंसान किस लेवल तक मेहनत लगा रहा है अपने मैनेजमेंट में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी ऑनेस्टी से काम कर रहा है, डजेंट मैटर। तो ये सबसे बड़ी कमी बोल सकते हो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज़, ये हिस्टोरिक नेचर पे बेस्ड होता है। हिस्टोरिक मींस जब कोई इवेंट पास्ट में अकर हुआ, अगर मान लो एक मशीन मैंने ख़रीदी है, एक मशीन मैंने परचेज़ की है 2010 में 20 लाख की,
तो अगर आप उसकी वैल्यू 2023 में देखोगे तब भी वो जो रिकॉर्ड प्रीवियसली है उसी के बेसिस पे आज जज किया जाएगा। तो ये एक डिमेरिट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी फ्लक्चुएट होता है, इन्फ्लेशन होता है, जिसकी वजह से जो मनी की है वो वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो ये अफेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इट रिकॉर्ड्स ओनली एक्चुअल कॉस्ट। ये एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स जैसे कि द प्राइस ऑफ गुड्स एंड असेट चेंजेस फ्रीक्वेंटली। देखो अभी जो मैंने बात बोली कि जो प्राइस होते हैं गुड्स और असेट्स के वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन वो ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करती। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। प्रीवियसली डिस्कस किया है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को ये लेता है, सिर्फ क्वालिटेटिव कोई ऑनेस्टी कोई स्किल से काम कर रहा है वो सब एस्पेक्ट्स इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अबाउट द इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट होल कंसर्न। पूरी की पूरी कंसर्न के बारे में, मतलब पूरा प्रोसेस वाइज डिपार्टमेंट वाइज इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हमने अभी 3 ब्रांचेस के बारे में बात किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हर एक एलिमेंट की अलग अलग कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। डिफ़िकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्स नहीं हो सकते, प्राइस फिक्स करने में दिक्कत होती है। अप्रेजल ऑफ पॉलिसीज इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब जब चेंजेस ही नहीं आते तो पॉलिसी डिफरेंट होगी, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करती। डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग डू नॉट हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब होता है जो लॉन्ग टर्म होते हैं। नया प्रोडक्ट मुझे ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए, इस प्रोडक्ट की कैपेसिटी कितनी है, इस टाइप के डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेगी। अदरवाइज़ अगर मुझे किसी बिजनेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना है, उन सब के लिए अकाउंटिंग हेल्पफुल होगी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। बहुत सारे अभी आप प्रिंसिपल सीखोगे जब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम बिज़नेस को अज्यूम करते हैं कि ये लॉन्ग रन के लिए चलता है। और नेक्स्ट इज बिजनेस इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर। तो किसी किसी पॉइंट पे आप ये समझ सकते हो कि जो अकाउंटिंग है वो अलग अलग प्रिंसिपल को कभी फॉलो करती है और कभी फॉलो नहीं करती, डेप्रिसिएशन वाले मेथड पे भी। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करती है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन आता है वहाँ पे बाइसनेस का चांसेस हो सकती है, हम अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों को। टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के वजह से भी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में कमी आई है। ये सारे हो गए आपके पॉइंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की अभी मैंने सारा कुछ बता दिया, इसके फंक्शंस, लिमिटेशन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इतना आप लोग कर लेना। फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तब तक स्टे ट्यून, चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम नियर बाय हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।